नमस्कार विद्यार्थियों, आपने देख लिया था कि अंग्रेज़ों ने कैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान को हराकर बंगाल, हैदराबाद, मैसूर और मराठों को भी उन्होंने कुचल दिया था। अब आप बात करते हैं कि अंग्रेज़ों ने अब क्या है, सर्वोच्चता का दावा करना शुरू कर दिया। भी मैं ही सर्वोच्च, सारा हूँ तगड़ा मैं ही यहाँ, सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा, उसने सर्वोच्चता की एक नई नीति बनाई। 1813 से 1823 गवर्नर कौन रहा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसने एक नई नीति क्या अपनाई कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने के अधिकार अपने पास मानता था। यह सोच के बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो फिलहाल क्या है कर्नाटक में, कित्तूर कहाँ है? कर्नाटक। वैसे नहीं है कि इन्होंने बेरोक टोक की सर्वोच्चता का दावा कर दिया, उनका समय समय पर विरोध भी हुआ था। जैसे युद्ध होने का मतलब क्या, विरोध किया था लोगों ने, लेकिन ये युद्ध जीत गए। तो एक छोटा सा विद्रोह सामने आता है कि कित्तूर में क्या है, जब इस छोटे से राज्य को, कित्तूर कहाँ है? कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक जिले, कर्नाटक में पड़ता है ये, कर्नाटक राज्य में। तो वहाँ की एक रानी थी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा ने क्या अंग्रेजों के विरुद्ध हल्ला बोल दिया था, हथियार उठा लिए थे, ठीक है ना। तो राज्य के को कब्जे में लेने का जब प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। 1824 में इनको गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में इनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार कर लिया, 1829 में इसको की हो गई मृत्यु। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने भी यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उनको भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप आगे पूरी बुक में अगले लेसनों में पढ़ेंगे। तो चेन्नम्मा के बाद चौकीदार था रायना। रायना ने भी काफ़ी प्रतिरोध, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनके दस्तावेज जो उसके हाथ लगे उनको जला दिया उसने, ठीक है ना, ब्रिटिश शिविरों को उखाड़ फेंका। लेकिन 1830 में क्या है, इसको भी फांसी दे दी गई। ये छोटा सा प्रतिरोध था कित्तूर का, ठीक है ना, जो कर्नाटक में पड़ता है, जिसने लॉर्ड हेस्टिंग्स की सर्वोच्चता का दावा का मुकाबला किया। लेकिन अब 1830 के दशक की बात करें, 1830 तक की कहानी है ये, ठीक है। अब 1830 के आगे बात करें तो जो 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रूस के प्रभाव से काफ़ी डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की ओर चपेट में ना आ जाए, क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश था, अपनी ताकत दिखा रहा था वो दूसरे देशों। तो ब्रिटेन वाले डरे हुए थे उनसे कि ये कहीं भारत की ओर रुख न कर दे। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना पड़ता। उत्तर पश्चिम का एरिया जो वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का एरिया आता है, इधर से आएंगे रशिया वाले आए तो इधर इनका अधिकार नहीं था। दक्षिणी भारत में तो ये काफ़ी प्रभुत्व जमा चुके थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। अफगानिस्तान पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में ले लिया। सिंध वर्तमान पाकिस्तान में है। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं करनी थी। 1839 में जब उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिकार। 1839 में पंजाब का जो राजा था रणजीत सिंह, एक आंख से काना था, ठीक है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। मृत्यु के बाद पंजाब राज्य बिखर जाता है और 1845 में क्या है, पंजाब पर अधिकार हो जाता है किनका? अंग्रेजों का। यानी अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी इनका अधिकार, 1845 में 1849 और पंजाब पर भी अधिकार हो गया। अब आगे आती है इनकी विल्य की नीति, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने।